तवज्जो चाहता हूँ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि जो फर्श की मोहब्बत में आता है वो फिर अदब से बैठेगा। मैं अगर जगह ना हो फिर आप खड़े हो यार, तवज्जो चाहता हूँ, मैंने हाथ जोड़ के कहा है मिंबर रसूल से, तवज्जो चाहता हूँ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो तो है। अल्लाह अकबर, बड़ा पछताएंगे ये मुनाफिक। क्यों? अब मुनाफिक के बहन में बात आ गई ना, कौन है? अन्नहु खुशबु मुसन्नदा। फिर इरशाद हो रहा है, सूरह हदीद के अल्फाज हैं। सूरह हदीद कुरान मजीद का 57वां सूरा, 57वां सूरा। खुदा की कसम, जब तमाशबीन बन के ना आया करे, अज़ादार बन के आया करे। मौला सलामत रखे। मैं हाथ जो, मुझे लालच होती नहीं मैं जहाँ पढ़ने जाऊँ मुझे बुलाए नहीं, आखिरी मंजिल समझ के चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ड्यूटी कबूल करनी है मालिकों ने। तवज्जो है। अब इरशाद हो रहा है, यौमा यक़ूलुल मुनाफिकीन यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। सूरह हदीद आयत का निशान है 13, 14, 15, 16 जाकर देखिएगा। मुनाफिक मर्द, मुनाफिकून मुनाफिक मर्द। तवज्जो है। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल, मैं हदीस तो नहीं पढ़ रहा जो रावी कमजोर हो। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। मुनाफिक मर्द, मैं कहता हूँ जिसको उठना है तो अभी चले जाए, मजलिस के बीच में से कोई नहीं उठे, माजरत के साथ। जिसे मजलिस नहीं सुननी अभी चला जाए, लेकिन मजलिस के दरमियान से ना उठे। हाथ जोड़ कर कहता हूँ, यौम यक़ूलुल, ये तहजीब है, ये अदब है मजलिस के। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें। ये मर्द और औरतें क्या कहेंगे, किन से कहेंगे? ये गुफ्तगू कहाँ की है? ये तवज्जो चाहता हूँ, ये जो बच्चे बैठे हैं जवान और सादात, और मैं बुजुर्गों से दुआ लूँगा, ये गुफ्तगू कहाँ की है? जन्नत में है मोमिन, मुनाफिक हैं जहन्नम में। जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, नज़ारे हो रहे हैं, जन्नती देख रहे हैं जहन्नमियों को, जहन्नमी देख रहे हैं जन्नतियों को। तवज्जो तो है। जहन्नमी देख रहे हैं जन्नतियों को, जन्नती देख रहे हैं जहन्नमियों को। मुकालमा हो रहा है। क्या मुकालमा हो रहा है? यौमा यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात। मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें एक कहेंगे किससे? लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन से कहेंगे। मोमिन कहाँ है? जन्नत में। लिल्लज़ीना आमनू, मोमिनीन से कहेंगे। क्या कहेंगे? नक़्तबिसु मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर, थोड़ा सा नूर हमें भी दे दो। ये नूर कौन सा था? ये विलायत अहले बैत का नूर है। और सलामत रखे। नक़्तबिसु, भला जिंदगी दे नक़्तबिसु मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर हमें दो, थोड़ा सा दो, ताकि जलने से बच जाएं। क्या कहेंगे? हमें थोड़ा सा नूर दे दो ताकि जलने से बच जाएं। कि लर्जिऊ वराकुम, कहा जाएगा वापस दुनिया में जाओ, ये नूर वहीं मिलेगा, वहां तो तुम जिंदगी भर इनको खाकी कहते रहे, अब नूर की भीख मांग रहे हो। तवज्जो तो है। कि लर्जिऊ वराकुम, कहा जाएगा वापस जाओ, वापस जाओ। फल्तमिसु नूरा, जाकर वहां नूर लेकर आओ, ये नूर वहां मिलेगा, वहां तो तुम दुश्मन थे नूर के। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ साहब तवज्जो चाहता हूँ, अब कुरान ने अजीब अंदाज बदला है कि वो क्या कहेंगे? अलम नकुन, बाद की आयत पढ़ रहा हूँ, बीच की आयत छोड़ के, यानी 13 के बाद 14वीं आयत देखिएगा। कालू, वो कहेंगे कौन? जहन्नमी। अलम नकुन माअकुम, क्या दुनिया में हम साथ में ना थे? थक रहे हैं,
क्या कहेंगे? हम दुनिया में साथ नहीं थे। कालू बला थे साथ में, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुम अपने को धोखा देते थे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो पता चला जो सच्चों को नहीं मानता वो किसी और का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपने को धोखा दे रहा है। टाइम का पता ही नहीं चलता, तेजी से जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं अपने टाइम में आपको कई घंटों का मवाद पेश करूं। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम अपने नफूस को आजमाइश में डालकर फितना करते थे। तुम्हारा काम था फितना करना। तुम जहां भी जाते थे नेकी की नीयत से नहीं, फितने की नीयत से। अब जो भी मजलिस में नेकी की नीयत से आएगा वो गोया अज़ादार है, जन्नती है, और जो तमाशा देखने आए समझ लेना वो फितना है, जहन्नमी। मौला सलामत रखे। आखिरी बंदे तक मोहब्बत से, खुलूस से देख, क्योंकि क्वांटिटी मयार ही नहीं है, इस दर पे क्वालिटी में आ रहा है। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बसतुम, तुम इंतजार में रहते थे मोमिनीन की बुराई निकाले। तुम इंतजार में रहते थे मोमिन की बुराई निकाले। 100 नेकियां तुम्हें नजर नहीं आती थी, तुम नेकियों से दरगुजर करके मोमिन की बुराई करते थे। तब तुम, और तुमने जुर्म ये किया है, तुम शक करते थे। पता चला अब इतना सोच ले, रहनुमा बनाने से पहले क्या आया नबूवत में शक तो नहीं किया? नबूवत में शक तो नहीं किया। तवज्जो तो है। अगला जुमला है, अजीब जुमला है, तरब्बसतुम वरतबतुम। अब कुरान ने कहा मावाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना आखिरी बंदे तक। और अब जो जुमला अर्ज कर रहा हूँ कुरान मजीद की आयत की रोशनी में, मावाकुमुन्नार, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है, जहन्नम है, आखिरी बंदे तक। और मातमू से मैं अज़ादारों से मुतवज्जे हूँ, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। क्यों तुमने शक किया? क्यों तुमने मोमिन के नुक्स निकाले? क्यों तुमने फितना किया? मावाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम है। मावाकुमुन्नार हे मौलाकुम, तुमने गदीर में अली को मौला नहीं माना, अब जहन्नम तुम्हारा मौला है। बाबा ने बलंद दरूद पढ़ते हाथों को बुलंद करके हैदरी। तो बच्चों चाहता हूँ, अब इन्होंने अली को मौला जिन्होंने नहीं माना, कुरान क्या कह रहा है? मावाकुमुन्नार, ना हो कुरान में तुम्हें मुजरिम, अब जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। हे मौलाकुम, ये जहन्नम अब तुम्हारा मौला है। तो कसरा हसरत से कहेंगे काश दुनिया में अली को मौला मानते, आज जहन्नम मौला ना होता। फैसला तू कर ले, या अली को मौला मान या जहन्नम को मौला मान। एक दोनों में से एक मानना है, तीसरा रास्ता नहीं है। हम भी मानते हैं, तुम मौला को भी मानते हो, हम मौला को ही मानते हैं। तवज्जो चाहता हूँ। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो तो है आपकी? अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि बड़ी हसरत है ना, बड़ी हसरत है जन्नत में जाने की। काश तुम दुनिया में अली को मौला मान लेते। मौला ने
कायनात के रसूल ने गदीर का मिंबर बनाया था विलायत का। एक ही दफा वो बना तो पता चला मदीने के मिंबर पर कोई भी बैठ जाए, लेकिन विलायत के मिंबर पर या रसूल बैठेंगे या अली बैठेंगे। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, वाह वाह, पैमान बांध कर अल्लाह की समीपी पनाह देती रही उन्हें, फिरते हैं शहर शहर वो सामान। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़ाहिर है जिन्होंने वो बड़ा पछताएंगे। क्यों बड़ा पछताएंगे? जब ऐलान हो गया 9 अफराद, मैं नाम क्यों लूँ, 9 अफराद आगे चले। एक सूसमार नजर आया, फारसी में सूसमार तवज्जो चाहता हूँ, और आप शायद गोह कहते हैं छिपकली से बड़ा जो होता है। कहने लगे काश ये हमें मिल जाता, विलायत का ऐलान ना होता। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जनाब अबू ज़र ने इत्तला दी, या रसूल अल्लाह ये 9 अफराद ऐसे थे। तवज्जो चाहता हूँ, ये 9 अफराद ऐसे हैं जो कहते हैं ये गोह, ये सूसमार मिल जाए, ये ऐलान विलायत को हम ना सुनते। तो जनाब अबू ज़र ने बुला कर कहा, क्या तुमने ये जुमला कहा है? अब इन्होंने कहा हमने नहीं कहा। फिर वहाँ पर कुरान की आयत रसूल ने पढ़ी कि ये कहते हैं याहलिफून बिल्लाह, ये कहते हैं याहलिफून बिल्लाह मा कालू, अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं हमने ये जुमला नहीं कहा। लक़द कालू कलिमतल कुफ्रे, हालांकि इन्होंने कुफ्र का कलमा कहा है, इन्होंने कुफ्र का कलमा कहा है, कुफ्र का कलमा कहा है, और ये इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं। तय है इतना, जिन्होंने लाख जो कलमे पढ़ता रहे, जब तक अली अली न करे। तवज्जो चाहता हूँ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, तवज्जो है। बड़ा पछताएंगे जिन्होंने मौला अली को अपना मौला नहीं माना। सूरह फुरकान के अल्फाज हैं, थक तो नहीं गए आप? मेरा टाइम पूरा हो रहा है। तवज्जो चाहता हूँ कि बड़ा पछताएंगे ये सूरह, मैं मुसलसल कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपका टाइम बड़ा कीमती है, 1 मिनट भी ज़ाया ना हो। मैं क्योंकि इधर उधर की गुफ्तगू में वक्त ज़ाया आपका नहीं कराना चाहता। तवज्जो चाहता हूँ, सूरह फुरकान के अल्फाज हैं, यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु, आप तो थकेंगे नहीं, कुरान है। यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला। जालिम अपना हाथ काट कर कहेगा काश रसूल के साथ सबील को मानते, आज जहन्नम में ना होते। काश रसूल के साथ, थके नहीं, जज़ाकल्लाह, खुदा इनको सलामत रखे। काश रसूल के साथ सबील को मानते, आज जहन्नम में ना होते। उसूल काफी में रिवायत मौला फरमाते हैं अन्नल्लज़ी ज़िक्रू अल्लज़ी अन्हु ज़ल्ला अन्ना सबील अल्लज़ी अन्हु फक्काज़िबा, कहा बस अल्लाह का रास्ता तो मैं हूँ, जिसने अल्लाह का रास्ता छोड़ दिया वही झूठा भी है, और वही फासिक भी है, और वही जहन्नमी भी है। तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी बंदे ने पीछे से शायद घबराहट हो रही है। अल्लाह जाने ये अहद करके आए हैं कि हमने कुरान की आयतों पर नहीं बोलना। तवज्जो चाहता हूँ, जो कुरान की आयतों पर बोले, अल्लाह के फरमान पर कर खुश हो जाए, समझ लेना उन्हें अली से प्यार है, क्योंकि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। सलामत रहे, खुदा इन हाथों को सलामत रखे। भाई आप सोचेंगे मौलवी साहब
یہ ہاتھوں کو بلند کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ خالی نعرہ لگانا سنت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دور سے اشارہ کر کے یہ نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، بلکہ ہاتھوں سے اتنا بلند کیا کہ رسول چھپ گئے، علی نظر آیا، پتہ چلا ذکر علی کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرنا بھی سنت رسول ہے. سلامت رہے میرے معزز سامعین. یوم یا عزد زندگی دے جان صاحب توجہ چاہتا ہوں. سادات ازادار جو یہاں تشریف فرما ہے، خالق کے کائنات فرش ادا کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور کرے. یوم کیوں یہ میں نے کیوں کہا؟ دعا مانگے. کیوں؟ میں نے خود پڑھا انہ قبۃ الحسین، یہ مجلس حسین مولا حسین کے قبے کا درجہ رکھتا ہے. کیوں؟ اجابت الدعا تحت قبت کا کہ والذریت والامامت من ذریت کا الشفاء من تربت کا. حسین اللہ نے دعا کی قبولیت تیرے قبے کے اندر رکھی ہے، اور اے حسین شفا تیری تربت میں رکھی ہے، اور امامت تیری ذریت میں رکھی ہے. علی ولی اللہ مل کے بولیں، علی ولی اللہ حق ہے دار. اب میرے معزز سامعین، انہ قبۃ الحسین، مولا حسین کی یہ مجلس عزا مولا حسین کا قبہ ہے. پوری ریسرچ کے ساتھ طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. قبے سے جب مولا کی قبر ہے، قبر اثر تھے 30 میٹر چاروں طرف روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا وہ ٹکڑا ہے. حکم بھی ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھو اور پڑھ کر گواہ بناؤ زمین کو. زمین گواہی دیتی ہے، خدا کی قسم زمین گواہی دیتی ہے. نہیں مانے میری بات، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تحدث اخبارہا، محشر کے دن یہ زمین گواہی دے گی. یہ لنگر حسین کے امام بارکاہ کی زمین گواہی دے گی. یا اللہ ان سارے عزاداروں کو بخش دے، انہوں نے مجھ پر بیٹھ کر ذکر حسین کیا تھا. وقت قلیل ہے، توجہ ہے آپ کی. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول، کہے گا کاش ویلتا، ہمارے لیے جہنم، ہمارے لیے ویل. لیتنی لم اتخذ، نام نہیں ہے ابھی توجہ، لم اتخذ فلانن فلانن فلانن، کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، آج جہنم میں نہ ہوتا. کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، آج جہنم میں نہ ہوتا. فلاں نے گمراہ کر دیا، ذکر آ چکا تھا. کیوں؟ لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. شیطان کی پرانی عادت ہے مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ جائے. جو عام انسان اگر مصیبت میں چھوڑ دے، اللہ کہہ رہا ہے وہ ہے شیطان جو نبیوں کے سردار کو مصیبت میں چھوڑ دے. حیدری، میں مسائب کی طرف آ رہا ہوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے شہر مکہ کی، یا اللہ مکے کی قسم کھا کیوں رہا ہے؟ مکے میں تو ڈاکو بھی رہتے ہیں، لٹیرے بھی رہتے ہیں، اور لوٹنے والے بھی رہتے ہیں. مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا انت حل بہذا البلد. حبیب تو جو شہر مکہ میں رہتا ہے، تو جو شہر مکہ میں رہتا ہے، مکہ کی قسم میں کھا اس لیے رہا ہوں. ووالد وما ولد، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا تفسیر اہل بیت میں والد سے مراد ابو طالب
थक रहे हैं आप। व वालिदिन व मा वलद, और बेटे से मुराद मौला मुश्किल कुशा। लेकिन बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीरों में मैं दोनों अर्ज कर रहा हूँ। वहाँ पर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल मुराद है। अब हम कहते हैं कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि निकाह पढ़ाते वक्त जनाब अबू तालिब ने जुमला क्या कहा, जुमला क्या इरशाद फरमाया। साइम चिश्ती ने लिखा है, इतनी मोटी किताब ईमान अबू तालिब इतनी मोटी है, मुकदमे में लिखा है कि मुझे दोस्तों ने कहा इस किताब का नाम बदल दो, कोई और नाम रखो, खिदमात अबू तालिब, किरदार अबू तालिब, मुहाफ़िज़ रसूल अबू तालिब, लफ्ज़ ईमान हटा दो। तो उसने मुकदमे में लिखा है, मैं अगर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से लफ्ज़ ईमान हटा दूंगा फिर मेरा ईमान बाकी नहीं रहेगा, फिर मेरा ईमान बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, वो खुतबे में नकल करते हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ, ख़त्म। इस मतलब के बाद, इस फजीलत के बाद आपकी ज़हन से तमाम मसाइब के 2-4 जुमले तवज्जो चाहता हूँ। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जअलनी मिन नस्ल इब्राहीम व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माइल। अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें करार दिया है ज़ुर्रियत इब्राहीम में, नस्ल इस्माइल में। अब मुसलमान भाई सारे भाई हैं, तमाम सुन्नी शिया भाइयों के लिए ये तकरीर है, जाकर दरूद इब्राहिमी मीडिया पर सुने, मस्जिद में सुने, क्या नजर आएगा? अजीब बात है। वहाँ क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद का अफज़ल मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दरूद भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जैसे दरूद इब्राहीम और आले इब्राहीम पर है। तो जनाब अबू तालिब क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम आले इब्राहीम करार दिया है। अजीब मुनाफ़क़त है मौलवी की, दरूद में अबू तालिब पर सलवात पढ़ता है, बाहर कहता है कलमा नहीं पढ़ा। हज़ादारान इमाम मौला हुसैन चाहते थे कि नाना दोबारा पलट आए। अगर दुआ मांगते क्या बेटा नहीं होता? ये इंतज़ार क्यों है इतने सालों का? क्योंकि मौला हुसैन को बेटा नहीं चाहिए था, नाना चाहिए था कि मुझे नाना की मोहब्बत सताती है, ऐसा बेटा हो जो नाना का हम शक्ल हो, खाली सूरत में नहीं, खल्कन अशबहुन्नास, खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बे रसूल का, सूरत में भी मुकम्मल किरदार में नबी का शबी हो। मैं 2 जुमले फजीलत के पढ़कर फिर मसाइब की तरफ आता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तो एक मर्तबा अल्लाह ने एक बेटा दिया, फजीलत का एक जुमला सुनते जाए। अल्लाह ने एक बेटा अता किया, तो एक मर्तबा पूरे अतराफ में बात फैल गई, कल इनाम ले लो। तुम्हें पता नहीं कितने हवाले देने के लिए तैयार हूँ, वक्त नहीं है। कल इनाम ले लो, तुम्हें पता नहीं हुसैन के घर में शबी रसूल आए हैं। सारे मदीने में जमा हो गए इनाम लेने के लिए, घर नहीं गए। और इतना इनाम मिला, फिर कोई मदीने में मकरूज नहीं था। जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, यानी मदीने में कोई मकरूज नहीं था। इनाम लेने के बाद जिनको कर्जा लेना था वो उसके दरवाजे पर पहुंच गए, कहा हमारा कर्जा वापस करो। कहा क्यों? कहा कल तुमने इनाम नहीं लिया था हुसैन बादशाह से। फजीलत का एक जुमला और सुने। तो एक मर्तबा इनाम लेने की लाइन लगी हुई थी, एक बदवी आया जिसको मदीने में पहले नहीं देखा गया, उसने हाथ इनाम के लिए नहीं बढ़ाया। कहा मौला मैं इनाम में सिर्फ एक लम्हे के लिए इस बच्चे को अपनी आगोश में लेना चाहता हूँ, यही इनाम है, एक लम्हे के लिए दे दें, वो मेरे लिए इनाम है। तो एक मर्तबा में मौला के रहले विलायत से
कुरान नातिक इसके हाथ पे आया और जैसे ही उसने उठाया तो क्या जुमला कहा, या किबलतल जमाल। कोशिश किया करें मसाइब में जहाँ इंसान हो सकता है तो वहाँ नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखे। या किबलतल जमाल, ऐ हुस्न व जमाल के किबला, ऐ हुस्न व जमाल के किबला। अगर यूसुफ, क्योंकि मिस्र की औरतें ने पूरा नज़म है, सिर्फ 2 जुमले अर्ज कर रहा हूँ। यूसुफ, मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा था तो उन्होंने उंगलियां काट दी। इन राआ यूसुफ बेका फक्त असाबियाहु, अगर यूसुफ आपके हुस्न को देख लेता तो यूसुफ अपनी उंगलियां काट देता, यूसुफ अपनी उंगलियां काट देता। अल्लाह जाने जो इतना हसीन हो। बस अज़ादारान इमाम, अब अली अकबर ने अंगूर मांगे बग़ैर मौसम के, तो एक मरतबा हाथ बुलंद किया तो अंगूर आ गए। किसी ने कहा शहजादे अंगूरों का मौसम नहीं है। मौला हुसैन ने फरमाया खामोश हो जाओ, तुम्हें पता नहीं मांगने वाला अकबर हो, बाबा हुसैन हो, अता मैं कैसे ना करूं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, अज़ान अली अकबर से आशूर का आगाज़ हुआ। हज्जाज इब्न मसरूक जोफी मौला का मुअज्जिन था। मौला आज अज़ान अली अकबर से क्यों दिला रहे हैं? कहा ज़माने को बतला रहा हूँ अज़ान की अहमियत क्या है, नमाज की अहमियत क्या है। जहाँ शबी रसूल अज़ान दे दें फिर अकबर का चाहने वाला अज़ान को पोस्ट में नहीं डालेगा, पसे पोस्ट नहीं डालेगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, अज़ान के बाद जब अंसार की शहादतें हो गई, 2-4 जुमले, जब शहादतें हो गई, बेटे से क्या कहा, तकद्दम या वलदी, ऐ अकबर जाने से आप तो चले गए, अब औलाद में पहले मेरा बेटा जाए। अज़ादारो करबला में आप ज़ियारत करते हैं जनाब अली अकबर का। अस्सलाम अलैका या अव्वल कतील, ऐ पहले मकतूल आप पर सलाम। अज़ादारो जैसे ही मौला ने फरमाया अकबर जाइए, जैसे ही बैठने लगे अकबर ऐसे नहीं, पहले जाकर रुखसत तो लें, माओ बहनों से इजाज़त तो लें। अज़ादारान इमाम, अब माँ से अकबर जैसा बेटा कैसे इजाज़त ले। अजरुकुम अल्लाह, जो रोने के लिए आए हैं। अज़ादारान इमाम, एक मर्तबा जंग लड़ना आसान था, माँ से मौत की इजाज़त लेना मुश्किल था। अज़ादारो अली अकबर जैसे ही खैमे के अंदर आए, जनाब उम्मे लैला सजदे में थी, सजदे से सर उठाया, कहा अम्मा क्या बात है, नमाज जोहर का टाइम तो गुजर चुका है, आप नमाज तो पहले पढ़ चुकी हैं, अभी कौन सी नमाज पढ़ रही थी। कहा ऐ मेरे बेटे, क्योंकि मेरा रिश्ता कहीं से जाकर शिमर से मिलता है, शिमर से मिलता है, आवाज कम नहीं करे, शिमर से जाके मिलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा वापस आ जाएगा लोग कहेंगे दूध में खराबी थी। एक मर्तबा का अम्मा मैं तो मौत के लिए आया हूँ, अम्मा आपने मेरा मसला भी हल कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। फिर जनाब ज़ैनब के पास आए, वाज़ा रासहु अला हिज्र ज़ैनब, जैसे छोटा बच्चा आगोश में सोता है, ऐसा ऐसा सर आकाज़ादी ज़ैनब की आगोश में रखा। का अम्मा आप अफजल हैं या दादी ज़हरा। का अली अकबर कैसा मसला पूछा है, कुजा ज़हरा, कहाँ मैं ज़ैनब। का बस दादी ज़हरा के बेटे पर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। बस अज़ादारो, एक मरतबा हमीद इब्न मुस्लिम कहता है किसी शहीद के वक्त खैमे का पर्दा इतना नहीं उठा जितना अकबर की रुखसत के वक्त, अकबर के रुखसत के वक्त 18 दफा खैमे का पर्दा उठा, 18 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा। कभी कोई बहन रोक लेती थी, कभी कोई बीबी रोक लेती थी। तो हमीद इब्न मुस्लिम क्या कहता है कि एक मरतबा बीबियां अकबर को घेरे में लेकर फरियाद करके कहती हैं या अली अकबर इरहम गुरबतना, अली अकबर हमारी गुर्बत पर रहम करो, हम परदेश में हैं, हमारे ऊपर रहम करें। अजरुकुम अल्लाह। सकीना बढ़ के कहती अली अकबर
बहन कैसे जिंदा रहेगी? अजरुकुम अल्लाह। अदादारो मौला अली जनाब अली अकबर सवार हुए। सवार होने के बाद अब जैसे ही तेज चले, अदादारो घोड़ा जैसे जैसे तेज दौड़ा, मौला हुसैन के कदम तेज दौड़े। मुड़कर जो देखा, पूरा बाप है, पूरा बाप दौड़ता हुआ आए। अब बाबा आपने तो इजाजत दी है, अकबर अगर तेरा कोई जवान बेटा होता फिर पूछता कितनी बड़ी मुसीबत है। अदादारो अली अकबर जब घोड़े से तीन से जमीन पर आए, अदादारो कैसे चले, खत्म कर रहा हूँ, आखिरी जुमले हैं। एक मर्तबा कामा कामा फजाला सा, कामा फजाला सा, उठे बैठे उठे। फिर उसके बाद यमशी कैसे चले, कोहनियों के बल, यारी यारी यारी। तो आदादारो अल्लाह जाने बाबा को पुकारा कि बूढ़े बाप के लिए जवान के लाशे पर जाना मुश्किल है। यानी अकबर को आवाज देकर कहा, अकबर मुझे आंखों से नजर नहीं आता, अकबर मुझे आंखों से नजर नहीं आता। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो अब उठाने की तो कोशिश की, लेकिन बच्चों को आवाज देकर कहा, बच्चों आओ, बूढ़े बाप से जवां का लाशा नहीं उठता। शाम में जब अली अकबर के सर को शाम की औरतों ने देखा, कहा काश इसकी माँ मर गई हो, काश इसकी माँ मर गई हो। तो एक मर्तबा पूछा गया, तुम ये मरने की बातें क्यों कर रही हो? कहा जब हमसे देखा नहीं जा रहा, अल्लाह जाने इसकी माँ अकबर के बाद अकबर के चेहरे